तो देखिए भैया, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2016 में, जब हमारी नई नई नौकरी लगी थी और हमें टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रेम था। और इसी प्रेम के भाव के कारण हमारी मुलाकात हुई बिटकॉइन नाम के एक शब्द से। तो भैया, उस जमाने में जब दुनिया इंस्टाग्राम को समझने में बिजी थी, हमने सोचा क्यों ना बिटकॉइन को समझा जाए। तो हमने भी अपना लैपटॉप उठाया और कूद गए इस क्रिप्टो के नॉलेज के सागर में। बिटकॉइन को समझते समझते हमें पूरा 1 साल लग गया, और जब हमें ये समझ आया कि भाई साहब आप इससे कुछ पैसे बना सकते हैं, तो हमने भी भोले बाबा का नाम लेके इसमें डुबकी मार ही दी। तो देखिए, बिटकॉइन में पैसा लगाने के बाद हम वेट करने लगे कि अब जल्दी से हम लखपति बन जाएं, क्योंकि हमने बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है। पैसा ही पैसा होगा। तो देखिए, बिटकॉइन को समझने के लिए ना आपको एक बेसिक चीज़ समझना जरूरी है कि बिटकॉइन में पैसा लगाने से पहले आपको मार्केट स्टडी ज़्यादा करनी जरूरी है। और हमने इंस्टेड ऑफ मार्केट, हमने बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया टाइम अपना। अब हमने पैसा जब बिटकॉइन पर लगाया, वो 16 लाख रुपये का ऑलरेडी ट्रेड हो रहा था। एंड ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दी मनी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वे बिगर देन आई एम इमेजिनिंग। मैंने 16 लाख के रेट पे बिटकॉइन पे पैसे लगा डाले। बट वो कहते हैं जब आपकी किस्मत में ही लगे हों तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी किस्मत के साथ बिटकॉइन का बबल भी फूट गया एंड मार्केट क्रैश हो गया। Bitcoin had one of its worst days of the ever, down almost 30%, also maybe a little bit. लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी शुरू हुई है। पैसा भी हम हारे नहीं है, पैसा भी हम हारेंगे, और वो कैसे हारेंगे आपको बताते हैं। तो भैया, जब मार्केट इतना गंदा वाला फॉल हुआ तो मेरा पैसा भी ऑब्वियसली डूबने लगा एंड आई थॉट इस पैसे को रिकवर करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। एंड टू रिकवर बिटकॉइंस, क्योंकि उसमें जो भी पैसा लगा हुआ था वो डाउन जा चुका था, मैंने सोचा क्यों ना अपने बिटकॉइन को ऑल्ट कॉइन्स में डाइल्यूट कर दिया जाए। So I bought tons of altcoins, for example Verge, Tron, Ripple and all. So मेरा प्लान ये था कि मैं ऑल्ट कॉइन्स पे अपने बिटकॉइन के मनी को डाइल्यूट करूँगा एंड किसी भी एक ऑल्ट कॉइन से प्रॉफिट निकालने का मेरा प्लान था। बट मार्केट इतना भयंकर क्रैश हुआ कि जितने भी कॉइन्स थे सभी की वैल्यू नीचे चली गई थी। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि वाई नॉट टू प्ले अ गैम्बिट। एंड उस टाइम पे पम्प एंड डंप का एक कॉन्सेप्ट चलता था। टू इट्स काइंड ऑफ अ जुआ कि आप किसी एक कॉइन को पिक करो जो कि पंप हो रहा हो, एंड अगर राइट टाइम पे आपने उसमें पैसे लगा दिए, जब वो पंप हो चुका होगा, जब वो डंप होगा, उस टाइम पे उसको सेल कर दो। और ऐसा ही एक कॉइन था स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो स्ट्रॉन्ग हैंड एक पंप एंड डंप कॉइन था जिसकी वैल्यू इतनी कम थी कि बिटकॉइन की जो लीस्ट वैल्यू है वो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कॉइन को ख़रीदा जाए एंड इसकी एक डेसिमल वैल्यू, डेट मीन्स कि अगर उसकी वैल्यू 0.00001 आ रही है, अगर वो 0.0001 भी खिसक जाती है तो मैं उस वैल्यू पे उसको सेल कर दूंगा। एंड मैंने अपने रिमेनिंग बिटकॉइन से, जितने भी मेरे डाइल्यूटेड बिटकॉइंस थे, उनके थ्रू अपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स को ख़रीद लिया, जो कि मेरे पास उस टाइम पे अराउंड 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए थे। एंड मैंने बस अपनी फिंगर्स क्रॉस करी और उम्मीद करी कि बस ये बढ़ जाए, और मैंने एक सेल ऑर्डर लगा दिया। लेकिन कहानियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी खेल हुआ हमारे साथ। तो देखिए, सेल ऑर्डर लगाने के बाद हम ना एकदम खाली बैठ गए इस उम्मीद में कि हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, और हमने अपने उस अकाउंट को बहुत टाइम तक नहीं देखा। तो मैंने अपने मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल वॉलेट्स बना रखे थे डिफरेंट मार्केट्स में। सो वन ऑफ देम वाज बाइनेंस, देन ज़ेपे, देन कॉइनेक्स, एंड अलग अलग जगह पे मेरा वॉलेट बना हुआ था। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स था वो हर जगह ट्रेड नहीं हो रहा था। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के लिए मैंने एक वेबसाइट थी yobit.net, उस पर अपना वॉलेट बना रखा था। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स जब मैंने उस वॉलेट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने सेल ऑर्डर लगा ही रखा था, जब वो बिकेगा अपने आप आ जाएगा। एंड मैंने अपना गूगल पे एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं सर्च कर रहा था कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग हैंड, एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स बढ़ा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स का रेट ऊपर गया। तो आई थॉट मेरा पैसा रिकवर हो गया होगा, क्योंकि मैंने सेल ऑर्डर तो लगा ही रखा है, वो सेल हो गया होगा। बट जब मैंने अपना अकाउंट खोल के देखा
and I can see there is 0 strong hands, like from millions to 0. So after a lot of digging, I was not sure either the coins were scrapped और मेरा अकाउंट हैक हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा और डिप करा और अपने मेल्स के थ्रू मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करी गई है। सो द नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट द वॉलेट एड्रेस जहाँ पे ट्रांजैक्शन करी गई है। सो आई वेंट ऑन blockchain.com जस्ट टू ट्रैक द ट्रांजैक्शन एंड वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि येस ट्रांजैक्शन हुई है एंड मेरे अकाउंट में 2 कॉइन्स थे, डोज एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स, एंड दे बोथ वर गॉन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉकचेन में पैसा लगाने से डूबता ही है। मेरा पॉइंट ये है कि ब्लॉकचेन में किस कॉइन पे पैसा लगाने से आप रिकवरी अच्छी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने जो गलती करी, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस सेम मिस्टेक, दे गो फॉर अ कॉइन जिसका कोई वाइट पेपर नहीं है, जिसका कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है कि वो कॉइन एक्चुअली में कैसे एनवायरनमेंट को या कैसे IT सेक्टर में हेल्प करेगा, बट दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग द मनी। एंड उसी कारण से मेरे को ये नतीजा मिला कि आई लॉस्ट सम मनी, आई विल नॉट से कि मैं सारा पैसा, बट सम मनी in a fake coin. This is how like I lost, or maybe someone stolen my millions of coins. Not bitcoins, just coins. I usually doesn't make too much videos now, but जब भी मेरा मन करता है मैं वीडियो बनाता हूँ. So make sure if you want to subscribe, you can subscribe and I'll try to make another video.